नमस्कार दोस्तों, एक समय की बात है। एक बार एक राजा की बेटी के लिए कैसे भी बहादुर, सुंदर, अक्लमंद राजकुमारों का रिश्ता आ जाए, पर राजकुमारी उसे ठुकरा ही देती। एक दिन राजा ने थक हार कर अपनी बेटी से पूछ ही लिया, मेरी बेटी, तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? तुम हमें बताओ। यूं हर किसी को इस तरह नापसंद करोगी तो शादी ही नहीं हो पाएगी। बाप का फर्ज होता है, बेटी अगर जवान हो जाए तो उसकी शादी कर देनी चाहिए। कम से कम तुम मेरी फिक्र तो करो। मेरी लाडली, आज मुझे आपने बताना ही पड़ेगा, आखिर शादी न करने की वजह क्या है? तब राजकुमारी बोली, मैं उससे शादी करूंगी जो 3 झूठ बोले और एक झूठ में 40 झूठ हों। वे झूठ इस तरह से बोले कि दिल को मोह ले। राजा ने हर तरफ अपने ढंढोरचियों को भेज दिया, ये ऐलान करते फिरे कि राजा अपनी बेटी की शादी उसी से करेगा जो 3 झूठ बोले और हर झूठ में 40 झूठ हो। हर तरफ से उम्मीदवार आए और दरबार में अपने घड़े हुए झूठ के किस्से सुनाने लगे। राजा ने अपने दरबार में सभी विद्वानों को बुलाकर बैठा लिया और कहा, अगर कोई भी उम्मीदवार सच में झूठ बोले तो तुम कहना कि यह झूठ है, और यदि कोई सच बोले तो तुम कहना कि सच है। मेरी आज्ञा का पालन ईमानदारी से हो, वरना अंजाम बुरा होगा। मुकाबला शुरू हो गया। राजा का दामाद बनने के लिए सब बारी बारी अपना झूठ सुनाने लगे। हर बार जब कोई अपना झूठ सुना देता तो राजा अपने विद्वानों से पूछता, ये झूठ है या सच है? तो हर बार विद्वान यही कहते, राजा साहब, दुनिया में ऐसा होता है। कितने ही राजकुमार आए और अपना सा मुंह लेकर लौट गए। 3 झूठ बोलने वाले के साथ राजकुमारी के विवाह की बात एक नौजवान गरीब गडरिये ने सुनी तो वह बड़ा ही खुश हुआ और बड़बड़ाया, आहा, ये भी कोई ताज्जुब वाली बात है। चलो मैं झूठ बोल दूंगा। और वह राज दरबार की तरफ चलने लगा। जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो वहां के चौकीदार उस पर बरस पड़े। अरे भिखारी, तुम यहाँ कहाँ से आ गए? निकल जाओ यहाँ से, अपना रास्ता नापो। नौजवान ने चौकीदार से विनती की, अरे मुझे राजा से कुछ अर्ज करना है। तब एक चौकीदार ने कहा, तू क्या खाक अर्ज करेगा? दूर हो जा यहाँ से। तब नौजवान ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे मालिक के पास 200 भेड़े हैं जिनको वह राजा को सौंपना चाहता है। इतना सुनकर एक चौकीदार भागकर राजा के पास गया और बोला, जी हजूर, एक नौजवान आया है, कहता है मेरे मालिक के पास 200 भेड़े हैं, वह उन्हें राजा को सौंपना चाहता है। राजा ने नौजवान को अंदर बुला लिया और पूछा, ऐ नौजवान, कहाँ है तुम्हारे पास 200 भेड़े? नौजवान ने कहना शुरू किया, जी हजूर, इजाजत हो तो अर्ज करूं। मैं एक गरीब और नागवार यतीम हूँ। मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। मेरे भाई सब मर गए, बस अब 3 भाई ही बचे हैं। हम तीनों भाइयों ने ना कभी एक दूसरे को देखा था, ना ही एक दूसरे को जानते थे। अचानक हमारी मुलाकात हो गई और हमने एक दूसरे को पहचान लिया। फिर देखा, एक का चोगा बिना बाजू का है, दूसरे का गैर आस्तीन का है और तीसरे का बगैर दामन का है। एक दूसरे से मिले और घुल कर चल पड़े, बगैर रास्ते पर पांव रखे और बगैर रास्ते से बाहर हम चलते गए। फिर एक जगह हमें जमीन पर 3 सिक्के पड़े मिले। उनमें से 2 सिक्के घिसे पिटे थे और तीसरे पर मोहर ही गायब थी। जिस सिक्के पर मोहर गायब थी उसे हमने उठा लिया और चल पड़े। चलते गए, दूर निकल गए, फिर चलते गए, फिर एक नाले में उतर गए। फिर देखा तो नाले में 3 मछलियां पड़ी हैं, 2 तो बेजान हैं और तीसरी मरी हुई है। हमने मरी हुई मछली को उठाकर उस चोगे के दामन में रख लिया जिस चोगे का दामन था ही नहीं और आगे निकल पड़े। फिर हमने देखा सामने 3 मकान खड़े हैं, उनमें से 2 ऊपर से खुले हुए हैं और तीसरा बिना दीवारों का है। बिना दीवारों वाले मकान में हम अंदर चले गए। वहाँ हमने 3 कढ़ाई दिखाई दी, 2 तो छलनी के जैसी थी और तीसरी नीचे से आर पार थी। फिर हमने मरी मछली को उस कढ़ाई में डाल दिया जो नीचे से आर पार। फिर हम इधर उधर लकड़ियाँ ढूंढने लगे, लकड़ी वकड़ी कुछ न मिली। अंत में हम बिना आग जलाए उसे पकाने लगे।
हमने उस मछली को खूब पकाया, लेकिन हड्डियां तो पक गई पर गोश्त कच्चा रह गया। हमने खूब पेट भरकर गोश्त खाया। हमारा पेट इतना फूल गया कि जब दरवाजे से बाहर निकलने लगे तो निकल न सके। फिर दीवार में एक दरार दिखाई दी, उसी से होकर हम बाहर निकले। चलते गए, फिर एक बाग में पहुँचे। फिर हमने देखा कि घास के अंदर एक केले का पेड़ है। फिर हमने एक पेड़ से लटकी हुई टहनी को बिना तोड़े डंडा बनाया और उस डंडे से एक केला तोड़ा। फिर हमने केले को छीला तो उसके अंदर बहुत से बीज निकले। हमें बड़ी भूख लगी थी तो हमने सारे बीज खा लिए, लेकिन हमारा पेट न भरा। हम भूखे के भूखे ही रहे। मेरे दोनों भाई मुझसे नाराज हुए और रूठ कर चले गए। मैं खुश हुआ कि ये सारे बीज मेरे हो गए। फिर मैंने ये बीज वहीं जमीन में गाड़ दिए। थक हार गया था, पड़कर सो गया। फिर आधी रात हुई तो शोर शराबे से मेरी आँख खुली। देखा तो वे केले के बीज जमीन से बाहर निकलकर आपस में लड़ रहे थे। फिर मैंने उन सबको एक एक घुस्सा मारा और दोबारा सो गया। फिर उठा तो मेरा एक जूता गायब था। मैंने अपने एक जूते को पहना और घर की तरफ चल पड़ा। जब मैं घर से निकला था तो घर में मेरी माँ और एक कुत्ते को छोड़कर निकला था, लेकिन जब घर पहुंचा तो न मेरी माँ मिली न कुत्ता। फिर नीचे की तरफ देखा तो मेरा दूसरा जूता भी गायब था। सोचा अब इन सब को कहाँ तलाश करूं। फरियाद लेकर आपके पास आ रहा था तो आपके नौकरों ने मुझे अंदर न आने दिया। इतना कहकर गरीब नौजवान ने अपना सर झुका लिया। उसकी बातें सुनकर राजा को बड़ा ताज्जुब हुआ और अपने विद्वानों की तरफ देखा तो सभी विद्वान एक साथ खड़े होकर एक स्वर में बोले, राजा साहब, इस कुतिया के पिल्ले ने जो भी कहा है वह झूठ है। अपने मालिक की भेजी भेड़ों के बारे में भी ये यही कहेगा कि वे गुम हो गई हैं। तब राजा ने गरज कर कहा, कहाँ हैं भेड़ें? तब वह नौजवान बोला, महाराज, जब आपके नौकरों ने मुझे अंदर न आने दिया तो मैं फिर उनकी यानी माँ, कुत्ता और जूतों की तलाश में निकल चला। निकलते चल पड़ा। चलते चलते एक जमींदार के यहाँ पहुँचा तो देखा मेरा कुत्ता तो खेतों में हल चला रहा है। हम दोनों गले मिले, एक दूसरे की खैरियत पूछी। मालूम हुआ कि कुत्ते ने 6 महीने बराबर कमाई करके केवल एक बोरी सीलने की सुई कमाई है। वह सुई भी मालिक ने अपने पास रखी है। मैंने लड़ झगड़ कर सुई हासिल की। फिर मैंने कुत्ते से कहा, चलो घर चलें। उसने कहा, नहीं, मैं अभी नहीं चलूंगा। मैंने जमींदार को अपनी जुबान दी है 2 महीने काम करने की। 1 महीना गुजर गया, 1 महीना और बाकी है। 2 महीने पूरे हो जाएंगे तो मैं अपनी कमाई लेकर खुद ही घर आ जाऊंगा। मैंने सुई को ले लिया और कुत्ते को वहीं छोड़कर घर की ओर चल पड़ा। आकर देखा तो मेरा मकान गायब है। मैं बड़ा उदास हुआ। वापिस ही अपनी माँ और जूते की तलाश में निकल गया। फिर मैंने एक पहाड़ी पर चढ़कर इधर उधर नजरें दौड़ाई तो माँ नजर न आई। फिर मैंने सुई को जमीन में गाड़कर उस पर चढ़कर देखा तो मेरी माँ एक नदी के किनारे कपड़े धो रही थी। मैंने सुई उठा ली और चल पड़ा। कितने ही टीलों और पहाड़ियों को पार करके मैं अपनी माँ के पास पहुँचा। मालूम हुआ कि जब मैं घर छोड़कर निकल गया था तो मेरी माँ एक अमीर के यहाँ नौकरी करने लगी थी। मैंने कहा, माँ घर चलो। माँ ने कहा, मैं अभी घर न चलूंगी, अपना मेहनत नामा लेकर ही जाऊंगी। मैंने 3 साल तक नौकरी करके 3 महीनों की रोटी कमाई है। अब बाकी महीने 3 ही बचे हैं। उसके बाद मैं खुद ही घर आ जाऊंगी। तुम चले जाओ। मैंने अपने चोगे के दामन को, जो था ही नहीं, पटके में ठोंस लिया और वापिस चल पड़ा। थोड़ी ही दूर चला था कि देखा तो नदी का पानी फैल गया है। उसके ऊपर जो पुल था वह भी बह गया है। चिलचिलाती धूप फैली थी। मुझे बड़ी प्यास लगी थी। पानी पीने गया तो देखा नदी का पानी जम गया है। मैंने बर्फ को तोड़ना चाहा, लेकिन पथरीली जमीन पर कोई पत्थर न मिला। लाचार होकर मैंने अपने सर से पत्थर को तोड़ा, घड़े में सर डालकर खूब पानी पिया और फिर आगे चल पड़ा। चलते चलते मुझे अपनी सुई याद आई। मैं वापस नदी के किनारे गया तो वहाँ सुई न मिली। मैं बहुत उदास हुआ। परेशान होकर मैं अपनी माँ के पास वापस गया। तब तक उनकी नौकरी के बचे 3 महीने भी पूरे हो चुके थे। मेरी माँ ने अपने मालिक से कहा,
मेरा समय पूरा हो गया है, मेरा मेहनतनामा दे दो, मैं चलती हूँ। मालिक उन पर चीखने चिल्लाने लगा। अच्छा, तुम्हें अब मेहनतनामा भी देना पड़ेगा? यह कहकर उस मालिक ने मेरी माँ को ऐसा थप्पड़ मारा कि मेरी माँ ने उसी समय दम तोड़ दिया। हे भगवान, ये कैसी समस्याओं भरी जिंदगी है। मैं उदास होकर आपके पास फरियाद लेकर आ ही रहा था, लेकिन आपके नौकरों ने मुझे अंदर न आने दिया। इतना कहकर नौजवान ने अपनी गर्दन झुका ली और खामोश हो गया। अब राजा को बड़ा ही ताज्जुब हुआ। उसने अपने विद्वानों की तरफ देखा। तब एक विद्वान ने खड़े होकर कहा, राजा साहब, इस कुतिया के पिल्ले की बात पर यकीन न करें, इसकी एक एक बात झूठी है। आप इसकी भेड़ों के बारे में पूछिए, अब ये कहेगा कि भेड़ें तो चोरी हो गई। नौजवान ने फिर कहना शुरू किया कि राजा साहब, आपकी इजाजत हो तो कुछ अर्ज करूं। जब मुझे आपके नौकरों ने अंदर न आने दिया तो मैंने सोचा चलो मैं ही उस जालिम की खबर लेता हूँ। यह सोचकर मैं फिर उस अमीर आदमी के पास पहुँच गया जिसने मेरी माँ को फांसी दे दी थी। पहुँचते ही मैंने चीख कर धीरे से कहा, बुढ़िया का मेहनतनामा दे दो, तुमने उसका खून किया है, उसके खून की कीमत अदा करो। यह कहकर मैं उसको पकड़कर बाहर सड़क पर ले आया। वहाँ और भी लोग जमा हो गए। उन सब ने झगड़ा मेरे हक में तय कर दिया। उस आदमी ने फिर मुझे एक गधा दे दिया। फिर मैं गधे पर सवार होकर घर को चल पड़ा। चलता रहा। एक जगह मैंने देखा कि सामने से ऊँटों का काफिला आ रहा है। उसके सरदार ने मुझे पुकार कर कहा, ऐ गधे वाले, तुम्हारे गधे की पीठ की खाल छिल गई है, नीचे उतरो और इसकी पीठ पर कपड़ा डाल दो। मैं जल्दी से गधे से नीचे उतरा। देखा तो गधे की पीठ पर जख्म पड़े थे। मैंने उस सरदार से पूछा कि इसकी दवा क्या है। उसने मेरी तरफ एक अखरोट फेंक कर कहा, इस अखरोट को जलाकर इसकी राख गधे के जख्म पर लगा दो। मैंने अखरोट को जलाकर उसकी राख गधे की पीठ पर लगाई और फिर कपड़ा ढांकने लगा ही था कि गधे की पीठ पर तो एक अखरोट का बड़ा सा पौधा उगाया है। वह पौधा देखते ही देखते एक बड़ा सा पेड़ बन गया। देखते ही देखते उस पर फूल लगे, फल आए और पलक झपकते ही फल पककर तैयार हो गई। मैंने सोचा अब क्या किया जाए। अगर पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ूंगा तो गधे की पीठ खराब हो जाएगी। फिर मैंने तय किया कि इन फलों को मैं पत्थर मारकर गिरा लेता हूँ। ऐसा सोचकर मैं गधे को ऐसी जगह ले गया जहाँ पर पत्थर वत्थर कुछ नहीं था। मैंने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाई और पत्थर फेंकने लगा। फिर देखा तो नीचे न तो पत्थर गिरे न ही अखरोट गिरे। फिर भी मैं मायूस न हुआ और पत्थर फेंकता चला गया। फिर सारे पत्थर खत्म हो गए। अब मुझे खुद उसके ऊपर चढ़ना था। मैं पेड़ पर चढ़ गया तो देखता हूँ कि वहाँ एक लंबा चौड़ा बाग है और उसके ऊपर एक नाला है जो एक दिलरुबा की आह में गीत गाता हुआ बह रहा है। मैंने सोचा तरबूज उगाने की अच्छी जगह है। ऐसा सोचकर मैंने फौरन वहाँ तरबूज के बीज बो दिए। बीज बोकर उठा ही था कि इतने बड़े तरबूज तैयार हो गए कि यदि कोई अपने दोनों हाथों को फैला कर लेना चाहे तो भी नहीं ले सकता। मैं एक तरबूज तोड़कर नाले के किनारे बैठ गया। मैंने चाकू की नोक तरबूज पर रखी ही नहीं थी कि तरबूज एकदम फट गया। चाकू भी मेरे हाथ से छूटकर उसके अंदर गिर गया। मैं उसे उठाने के लिए झुका तो खुद भी तरबूज के अंदर गिर गया। बहुत देर तक अपना चाकू ढूंढता रहा। फिर मुझे वहाँ एक आदमी घूमता हुआ मिला। मैंने उससे पूछा, साहब, आपने रास्ते में कोई चाकू देखा है या नहीं? वह बोले, अरे आपको उस छोटे से चाकू की तलाश है। हम तो 40 ऊँटों के काफिले के साथ थे, फिर भी गुम हो गए। राजा साहब, इस मुसीबत का किस्सा सुनाने के लिए मैं आपके पास आया। इतना कहकर गरीब नौजवान ने अपना सिर झुका लिया। राजा सोच में पड़ गया। तब एक विद्वान उठा और हाथ जोड़कर कहने लगा, राजा साहब, अपने खजाने से 2-4 सिक्के दे दवा करके इस कुतिया के पिल्ले को चलता कीजिए। राजकुमारी दरवाजे के पीछे खड़ी सारी बातें सुन रही थी। वह फौरन राजा के पास आई और बोली, इसने 3 शर्तें पूरी कर दी हैं, मैं इसी के साथ शादी करूंगी। गरीब ने झुककर राजा से फिर कहा, राजा साहब, मैं कितने ही सालों तक जंगलों में
अपने मालिक की भेड़ बकरियां चराता रहा हूँ। इसी के बदले मेरे मालिक ने मुझे 200 भेड़ें देनी थी, लेकिन उसने मुझे भेड़ें नहीं दी और मुझे निकाल दिया। आप उससे मेरी 200 भेड़ें दिला दीजिए, मैं उनको दहेज में देना चाहता हूँ। राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी की शादी उस गरीब नौजवान से कर दी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई, प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।